हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो उसका फंडामेंटल जानकारी है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से पहले हम लोग एक फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका परमुटेशन कम्बिनेशन में या तो फिर हो गया बाइनोमियल थ्योरम में या अदर कोई चैप्टर में फैक्टोरियल नोटेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, फैक्टोरियल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये एन, यहाँ पर ये जो नोटेशन जो लिखा रहता है, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है या ये डॉट है, इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसे क्या लिखते हैं हम लोग, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये जो फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर रहता है उस नंबर को पहले लिखते हैं, फिर इंटू उसमें एक माइनस करते चले जाते हैं, फिर इंटू फिर एक और माइनस करते हैं, फिर इंटू फिर एक और माइनस करते हैं, और ये कहाँ तक चले जाते हैं हम? तो अंतिम वन तक जाते हैं, वन में जाके रुक जाते हैं। और जितना सारा ये नंबर आएगा सब मल्टीप्लाई में है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर सपोज 0 फैक्टोरियल का पहले याद रखोगे, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को तो सिर्फ 1 लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? तो 2 इंटू वन दैट इज 2 लिखेंगे। अब 3 फैक्टोरियल अगर है तो इसे हम लिखेंगे 3 इंटू टू इंटू वन दैट इज 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल रहेगा तो 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज 24। 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसा चलते जाएगा। मतलब जो नंबर इसके अंदर फैक्टोरियल के अंदर रहेगा वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 120, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो शॉर्ट में अगर जाने हम लोग तो परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। दोनों में अंतर है। परमुटेशन मतलब कुछ नंबर्स को अरेंज करना और कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी आर नंबर्स आउट ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। यानी टोटल नंबर हमारा एन है, एन में से किसी आर का अरेंजमेंट करना है। ये आर जो है सो इस एन से ग्रेटर नहीं हो सकता, या तो एन के बराबर होगा या तो एन से कम होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं एन परमुटेशन आर। एन परमुटेशन आर, इसका मतलब है टोटल एन नंबर दिया हुआ है, उसमें से आर का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब अगर इसी जगह पर बोला जाए नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी आर नंबर्स आउट ऑफ एन, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं एन कम्बिनेशन आर। तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो इसे लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, इसमें लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ध्यान दोगे, यहां से 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके 42 कर दिए, और बाकी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। इसलिए ऐसा किए हैं कि 120 120 कॉमन लेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। 120 120 कॉमन ले लोगे तो यहां ये बचेगा, इसको 1 से माइनस करोगे तो 41 होगा। अब इसे माइनस करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, n परमुटेशन 0, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे n परमुटेशन r का, तो क्या लिखे थे, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसका हम लोग यूज कर देंगे। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे n माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड r if 5 into 4 permutation r equal to 6 into 5 minus 5 permutation r minus 1, ये है। तो ध्यान दोगे, गिवन है इसमें 5 इंटू 4 परमुटेशन r इक्वल टू 6 इंटू 5 परमुटेशन r माइनस 1। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो अभी हम लोग यूज किए थे, 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस r, फिर इधर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का 5 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान दोगे, जैसे कि 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस 5 को हम यहीं पर रहने देंगे तो बाकी इसका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल होगा।
तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस आर और माइनस माइनस प्लस 1, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 का 6, 6 को यहां ले 6 माइनस आर, तो यहां ले आएंगे मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया। अब ध्यान दोगे यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, एकदम सिंपल सा मतलब है। यहां पर अगर कहीं भी जैसे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखे, ऐसे भी लिख सकते थे, 5 और 4 को रहने देते और बाकी इसको लिख सकते थे 3 फैक्टोरियल। तो यहां पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है, इस पूरे को अगर हम एक बार लिखते हैं तो बाकी उसका जस्ट अगला टर्म का फैक्टोरियल बचेगा। अगर यहाँ से 2 टर्म ले लेते हैं, 5 और उसका अगला टर्म भी ले लेते हैं जो छोटा होगा उससे, उसको भी ले लेते हैं, 3 फैक्टोरियल बचेगा। सेम उसी प्रकार से अगर n फैक्टोरियल है तो अगर हम n को रख देते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, उसे कम। अगर हम n इंटू एन माइनस 1 ले लेते हैं तो उसे और एक कम होकर के फैक्टोरियल यहाँ बचेगा, मतलब इसमें कम होते जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर ध्यान दोगे, ये जो 6 माइनस आर है, अगर हम 6 माइनस आर को यहां लिख दिए, इसमें एक माइनस करके फिर लिखते हैं, माइनस करेंगे 6 में तो 5 होगा, 5 माइनस आर, तो क्या बच जाएगा फिर यहां से 4 माइनस आर फैक्टोरियल बच जाएगा। आर इक्वल टू में 6, ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दोगे हम इधर सॉल्व करने वाले हैं, 6 माइनस आर बच गया, 5 माइनस आर बच गया, इसे क्या लिखेंगे तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। आप ध्यान दोगे ये जो नंबर हमारा 3 है ना, इस 3 को 6 माइनस करके लिखना है, मतलब 6 में कितना घटाएंगे कि 3 बचेगा, 6 में कितना घटाएंगे कि 3 बचेगा, तो 6 में 3 माइनस करेंगे। अब 5 माइनस आर करके लिखना है, 5 में कितना माइनस करोगे कि 2 बचेगा, तो 5 में भी 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो अब इन दोनों इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो जहां जहां आर लिखा हुआ है वहां वहां 3 लिखा आ गया, दैट इज यहां पर आर का वैल्यू क्या होगा तो 3 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन n if 2n combination 2 is to n combination 2 इक्वल टू 12 is to 1, तो यहां से n का वैल्यू फाइंड करना है। नारियल पानी पी थे, नारियल पानी पी थे। अब ध्यान दोगे इसमें, इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
गिवन है 2n कॉम्बिनेशन 2 इज टू n कॉम्बिनेशन 2 इक्वल टू 12/1। ये जो डिवाइड है ये इसको हम लोग डिवाइड में लाएंगे, बट पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कॉम्बिनेशन का। तो क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? एन कॉम्बिनेशन आर में बताया गया है। क्या बताया गया है? ऊपर में जो रहता है उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे जो रहता है उसका फैक्टोरियल, फिर दोनों का माइनस, ये चीज। तो इसमें 2n है तो ऊपर में 2n है तो 2n फैक्टोरियल, फिर यहां से 2 फैक्टोरियल, फिर इधर 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये डिवाइड है, यहां डिवाइड ले लिए। इसके लिए फिर n फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहां ध्यान दोगे 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल में 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 2 का अंतर है तो इसको 2 बार पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1, इसका फिर पिछला टर्म जो आएगा इसे एक कम करके 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल यहां बच जाएगा। फिर 2 फैक्टोरियल और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इज 2, यहां से n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल को इसके जैसा लिखने के लिए, सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या होगा तो 2, इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 और फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये सब प्रॉपर्टी आ कहां से रहा है? तो एकदम सिंपल सा तरीका से देखना है, यहाँ ध्यान दोगे, देखोगे जैसे कि n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 2 इंटू 1 तक, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सपोज कि इस n को यहां लिख दिए, अब यहां से लेकर के यहां तक का क्या हो जाएगा, फिलहाल इसको भूल जाते हैं हम, इसका क्या होगा 1 से लेकर के n माइनस 1 तक है ना, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा इसका, और यहाँ जो n है उसे लिख दिए अलग से। अब इसी में अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं n इंटू एन माइनस 1 लिख दिए, ठीक है, n लिख दिए, n माइनस 1 लिख दिए, तो n माइनस 2 से लेके 1 तक जाएंगे तो उसका n माइनस 2 फैक्टोरियल होगा। बस सेम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2n फैक्टोरियल था तो 2n और 2n माइनस 1 लिख दिए, बाकी उसका अगला टर्म 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बच गया, इसलिए ऐसा लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां जो बच गया उसे हम लिख दिए। ये डिवाइड है, इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा। अब यहां से ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, n से n कट गया, ये बच गया 2 बच गया, 2n माइनस 1 बच गया, नीचे से n माइनस 1 बच गया, 12/1 बच गया। अब इस 2 से ये कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा, n माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, सिक्स को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6n माइनस 6, -6 को इधर ले आओगे प्लस में
और 2n को उधर ले जाओगे माइनस में, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4n। बट ऐसा आना नहीं चाहिए था, यहाँ n का जो वैल्यू है ना वो होल नंबर आना चाहिए था, नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ आना चाहिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जहां 2 दिख रहा है, यहाँ 3 है। ठीक है, और अभी पिछले क्वेश्चन को जिस तरीके से हम बनाए थे वैसे भी बना सकते हैं, बट उससे भी एक शॉर्टकट मेथड है। उसमें हम लोग अगर जाते हैं, जैसे यहाँ देखोगे n कॉम्बिनेशन 0 का 1 होता है, n कॉम्बिनेशन 1 का n होता है, n कॉम्बिनेशन 2 का n इंटू n माइनस 1 डिवाइड में 1 इंटू 2 होता है, n कॉम्बिनेशन 3 का n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड में 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, ऐसा होता है। नीचे 0 रहेगा तो 1 होगा, नीचे 1 रहेगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, नीचे 2 रहेगा तो ऊपर वाला टर्म को लिख करके उसमें एक माइनस करोगे, नीचे 1 इंटू 2। 3 रहेगा तो नीचे ऊपर वाला टर्म को यहाँ लिखेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, फिर एक और माइनस करेंगे, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 चलते जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग जाते हैं, पहले इसे लिखेंगे 2n कॉम्बिनेशन 3 बाय n कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू 12/1। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 वाला। तो क्या होता है, ऊपर में जो टर्म है उसे लिखेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, फिर एक और माइनस करेंगे। तो ऊपर में यहाँ 2n है तो 2n लिख दिए, 2n माइनस 1 लिख दिए, फिर 2n माइनस 2 कर दिए, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर इसमें फिर n लिख दिए, n माइनस 1 लिख दिए, फिर n माइनस 2 लिख दिए, और 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिए। इसमें ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, इस 2 को यहां डिवाइड कर दोगे, या फिलहाल अभी रहने देते हैं। यहां से 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 1 बचेगा, यहां भी n माइनस 1 है, फिर यहाँ n माइनस 2 भी है, ये n माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 12 बच गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, 4 को यहाँ डिवाइड कर दोगे, ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। अब इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे 3n और माइनस 6। अब ये माइनस 6 को इधर हम ले आते हैं, 2n को उधर माइनस में ले जाओगे तो अब यहां से आ जाएगा 5 इक्वल टू n, दैट इज n इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा नेचुरल नंबर या तो फिर होल नंबर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। ए कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी constituted
फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? तो इसको कितने प्रकार से हम डन कर सकते हैं, तो ध्यान दोगे। नंबर ऑफ कमिटीज कितना हो जाएगा, ध्यान दोगे। टोटल कितना है, 2 men and 3 women, 5 है, 5 में से कितना लेना है, 3, टोटल 5 में से 3 लेना है, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 है यहाँ पर ना, तो लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो अभी बच जाएगा इसका 10। बट आगे ये क्वेश्चन और है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 3 women? 5 में से 2 का जो सिलेक्शन करना है ना, उसमें से नेसेसरी कंडीशन है कि 1 मैन होना चाहिए। इफ कमिटी कंसिस्ट 1 man and 2 women, then number of कमिटीज क्या हो जाएगा, 1 मैन तो लेना ही लेना है, तो मैन कितना है 2, यानी 2 में से 1 लेना है, 2 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 3 ओमेन, 3 ओमेन में से 2 लेना है, तो 3 कॉम्बिनेशन 2। जैसा अभी की फॉर्मूला हम बताए थे, अगर n कॉम्बिनेशन 1 रहेगा तो n हो जाएगा, तो 2 कॉम्बिनेशन 1 है तो 2 हो जाएगा। और बताए थे कि जब n कॉम्बिनेशन 2 रहेगा तो क्या होगा, n माइनस 1 और 1 इंटू 2। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन 2 है तो आ जाएगा 3 इंटू 2 और नीचे 1 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो इसका आ जाएगा 6। तो ये था हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।